हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा शांति भरा सलाम मिले। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और हम एक और नई वीडियो को आपके सामने बनाने के लिए आज आपके सामने आए हैं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल विश्वास लाओ और इस चैनल को आप बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे भाई बहनों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो। और आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज हम एक सवाल लेके आए हैं और ये हमारे भारत में बहुत तेज़ी के साथ सवाल उठ रहा है। इसी सवाल का जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम दूसरे लोगों का सवाल का जवाब दे रहे हैं। यूट्यूब कृपया कर इस बात को समझने का प्रयास करें और जब तक हम नहीं समझाएंगे खुलकर तो लोगों को कैसे समझ में आएगा। इसलिए हमारे चैनल को और वीडियो को डिलीट करने के लिए आप प्रयास नहीं कीजिए। हम कोई भी गलत शब्द किसी के दिल को दुखाने के लिए नहीं करें। यदि हमारी बात किसी को गलत लगती है तो हमें क्षमा करें। लोगों के जीवन में एक प्रश्न है और वो ये है कि यीशु मसीह विदेशी ईश्वर है। यीशु विदेशी ईश्वर है जो भारत में आया है और उस विदेशी ईश्वर को बढ़ावा दे रहे हैं भारतीय लोग, ऐसा मानना है लोगों का। आइए हम समझेंगे क्या सचमुच में यीशु मसीह विदेशी है या नहीं है, और यदि वो है तो वो कौन है। थोड़े से शब्दों में हम समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए और समझने का प्रयास करिए और यदि अच्छी लगे तो इसका फॉलो भी करें आप, तभी आप जो है अनंत जीवन को पा सकते हैं, पालेंगे। हम एक प्रश्न से शुरू करते हैं और वो एक प्रश्न ये है कि आकाश कितने हैं। आप कहेंगे एक है, ये बात ठीक है, मैं भी राजी हूँ कि एक है। सूर्य कितने हैं, आप कहेंगे एक है, ठीक है, मैं भी सहमत हूँ कि एक है। मैं कहूँगा पृथ्वी कितनी है, तो आप कहेंगे एक है, मैं भी सहमत हूँ कि पृथ्वी एक है। समुद्र कितने हैं, समुद्र एक है, मैं भी सहमत हूँ कि समुद्र एक है। स्वर्ग कितने हैं, स्वर्ग भी एक है। ये आपको मानना पड़ेगा। हर देश, धर्म, जाति, भाषा, रीति रिवाजों का और ईश्वरों का स्वर्ग अलग अलग नहीं है। यदि आप कहते हैं स्वर्ग अलग अलग हैं तो मैं इस बात पर आपकी सहमत नहीं हूं। स्वर्ग का परमेश्वर जब एक है तो उसका स्वर्ग भी एक ही है और वो सब स्वर्ग, अब आप कहेंगे जब स्वर्ग एक है तो जाना तो सब चाहते हैं, पृथ्वी के सब देश, सब जाति, सब भाषा, सब धर्म, सब रीति रिवाज वाले जाना चाहते हैं, पर क्या सब ये अलग अलग करके जा पाएंगे? नहीं। आप कहेंगे जा पाएंगे, मैं कहूँगा नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब एक स्वर्ग है, एक ईश्वर है, तो एक ही तरीके से सारे लोग उस स्वर्ग में जा सकते हैं। अलग अलग तरीके से लोग उस स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, वरन एक ही मार्ग है जिसके द्वारा हम स्वर्ग तक जा सकते हैं। ये आपको मानना पड़ेगा। तो स्वर्ग के स्वामी कितने हैं? एक है। क्या स्वर्ग में अनेक स्वामी हैं? स्वर्ग में दो ईश्वर हैं या दो परमेश्वर हैं? नहीं, एक ही सिंहासन है स्वर्ग में और उस सिंहासन पर एक ही परमेश्वर विराजमान है और उसी एक परमेश्वर के द्वारा स्वर्ग को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरी पृथ्वी को, पृथ्वी के लोगों को रचा गया उस एक के द्वारा ही। ये आपको विश्वास करना होगा। आइए हम देखते हैं कुछ और बातों को जो मैंने आपके लिए लिखी हैं, पॉइंट्स बनाए हैं, आप ध्यान से सुने। पृथ्वी पर मनुष्य कितने? लगभग 8 अरब से ज़्यादा हैं। पृथ्वी पर ईश्वर कितने? कोई निश्चित संख्या नहीं है पृथ्वी पर। स्वर्ग में निश्चित संख्या है एक, पृथ्वी पर
ईश्वरों की संख्या कितनी है? कोई निश्चित संख्या नहीं है। ये गूगल के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके गूगल में चढ़ा हुआ है ना। और पृथ्वी पर धर्म कितने हैं? लगभग 4000 से अधिक धर्म है पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर जातियां कितनी है? 5000 से ज़्यादा या निश्चित संख्या नहीं। ये गूगल के परिणाम मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे अजीजों, लोग अनेक हैं, ईश्वर अनेक हैं, नियम अनेक हैं, जातियां अनेक हैं, धर्म अनेक हैं, स्वर्ग और स्वर्ग का ईश्वर एक है। अच्छा, सब स्वर्ग चाहते हैं। कोई दोबारा इस पृथ्वी पे पैदा होना नहीं चाहता, कोई नरक में जाना नहीं चाहता। सबकी इच्छा है कि हमारे यहाँ से प्राण निकलें और हम जो स्वर्ग चले जाएं। और ये सोचना गलत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में आनंद है। मैं मेट्रो में एक दिन सफ़र कर रहा था और नौजवान बच्चा, लड़का, अपनी फ्रेंड से बात कर रहा था फ़ोन पर। और उस समय मैं पीएचडी की थीसिस लिख रहा था। उस थीसिस में को लिखने के लिए मुझे इस बच्चे के पास खड़ा होना अच्छा लगा, क्योंकि मुझे मटेरियल मिल रहा था लिखने के लिए। अभी आप सोचिए, देखिए क्या कह रहा है लड़का, बात कर रहा है, कह रहा है कि मुझको स्वर्ग नहीं जाना। उसका आवाज़, लड़की का उसको क्वेश्चन कर रहा है कि क्यों नहीं जाना। वो कह रहा है कि मुझे स्वर्ग में नहीं जाना क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट नहीं होगा। नरक में तो इंटरनेट होगा ना, वहाँ पे डांस करेंगे, बियर पिएंगे, दारू पिएंगे, नाच करेंगे, ये सब करेंगे। नरक में आनंद होगा, नरक में। स्वर्ग में तो इंटरनेट नहीं होगा, ये वहाँ एंजॉय नहीं कर सकते, इसलिए मैं नरक जाना पसंद करूँगा। देखिए, नरक को अभी लोग नहीं जानते नरक क्या है, पर उसकी व्याख्या, उसका जो मापदंड है, वो अपने माइंड में उस नौजवान लड़के ने फिट कर लिया कि ऐसा है नरक। क्या सचमुच में ऐसा है नरक? नरक से अभी अवगत नहीं है दुनिया। जिस दिन अवगत होगी, उस दिन के बाद आपको निकलने का मौका, निकलने की आशा नहीं होगी। एक आशा होती है जीवित, जिससे कि हम जीवित आशा का मतलब वो काम करने वाली है। एक होती है मरी हुई आशा, कितना भी सोचो वो कुछ भी काम करने वाली नहीं है। जीवित आशा, मरी हुई आशा में जमीन आसमान का अंतर होता है मेरे दोस्तों, अजीज़ों और मेरे सब पृथ्वी के लोगों। एक ही कुएं में जब मेंढक टर टर करता रहता तो सोचता दुनिया यही है, पर यह सत्य नहीं है। इसलिए हमें कुछ भी आत्मा के लिए सुनना है, स्वर्ग के लिए सुनना है, नरक दंड के लिए सुनना है, ईश्वर के लिए सुनना है, तो कान खोलकर ध्यान से सुनना, समझना जरूरी है। जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके विचार हैं, जो आपके पास शिक्षाएं हैं, उन्हीं को लेकर के सीमित मत रहिए। दूसरे की भी सुनना सीखिए। क्या पता उस मार्ग में आपके लिए जीवन रखा हो, और अपने जो आपने भर रखा है उसके कारण आप उस मार्ग पे चलना ना चाहते हो। तो जीवन को कौन खो रहा है? आप खो रहे हैं, सुनाने वाला नहीं खो रहा। सुनाने वाले ने तो पा लिया, इसलिए वो सुना रहा है। मेरा जीजो, हम देखते हैं पृथ्वी के लोगों को कहाँ जाना है, नरक या स्वर्ग? आप कहाँ जाना चाहते हैं? यदि आप कहना चाहते हैं कि मैं तो नरक ठीक हूँ उस लड़के के समान, तो बहुत भयानक है नरक। नरक के अंदर परमेश्वर नहीं रहता। नरक के अंदर शैतान और उसका राज्य है। वहाँ रोना पीटना और पीड़ाएं और सदाकाल की मृत्यु है, दांतों का पीसना है, आग में जलते रहना है, जिसका धुआं कभी बुझता ही नहीं और जिसकी पीड़ा कभी ख़त्म नहीं होती। वहाँ से कोई निकलने की आशा नहीं।
वहाँ पर कोई भजन कीर्तन संगीत यदि ईश्वर के नाम से करोगे तो वहाँ पर ईश्वर के कोई कान नहीं लगे, वहाँ पर ईश्वर की छाया नहीं है, वहाँ पर ईश्वर की दया करुणा और अनुग्रह बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर कोई आपके कर्मों की क्षमा ही नहीं है। भयानक है नरक, और उस नरक से परमेश्वर कोसों दूर रहने वाला है। क्या आप जानना चाहते हैं? वहाँ पर डीजे नहीं है, वहाँ पर इंटरनेट भी नहीं है, वहाँ पर पैसे भी नहीं है। जिस पैसे के लिए मनुष्य आज यहाँ भाग रहा है, इतना पढ़ता है, लिखता है, डिग्रियाँ पाता है, पद ऊंचा करता है, सिर्फ पैसे के लिए। पैसा 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 कमा कर अपने शरीर को आराम देता है और एक दिन मर के चला जाता है। कभी आत्मा के लिए नहीं सोचता, कभी पाप क्षमा के लिए नहीं विचारता। यदि पाप क्षमा नहीं होगा तो आपकी आत्मा कभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाली नहीं है। चाहे आप कितने भी अपने आप को संतुष्टि दे लें, किसी प्रकार की आप आस्था में आप रहकर अपने मन को संतुष्टि देते रहें कि मेरे मरने के बाद मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा और मेरे घर के लोग लिख देंगे मेरा नाम स्वर्ग है फलाना फलाना, और मेरी आत्मा तो स्वर्ग में ईश्वर के साथ रहेगी। तुमने ईश्वर को कभी जाना नहीं, ईश्वर की स्वर्ग में क्या जरूरत है उसको तुमने पहचाना नहीं। तुम्हें जरूरत थी कि पद पाने के लिए मुझे ये कोर्स करना था, वो तो तुमने कर लिया पद पाने के लिए, पर स्वर्ग जाने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए वो तुम सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। आज के लोग, पृथ्वी के लोग ऐसा ही कर रहे हैं। मेरे अजीजों, यदि आपके पाप क्षमा नहीं हुए, यदि आपने पाप क्षमा और सत्य ईश्वर को नहीं जाना, तो आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। चाहे आप कितने बड़े पद के हों, चाहे आपके पास कितना भी धन क्यों ना हो, ये हमें जानना और समझना होगा। मैं बताता हूँ आपको, यदि देखिए हम स्वर्ग कैसे जा सकते हैं, इसकी मैंने एक सीढ़ी आपको बना करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना। सत्य शिक्षा को जानिए स्वर्ग जाने के लिए। सबसे पहले सत्य शिक्षा को जानिए, पहचानिए, सुनिए, समझिए और उसके पीछे चलिए। झूठी शिक्षा को जानेंगे, उसी में रहेंगे, उसी में पड़े रहेंगे, उसके रीति रिवाजों को और उसके नियमों को यदि करते रहेंगे तो झूठी शिक्षा आपको स्वर्ग राज्य में कभी नहीं पहुंचा सकती। झूठा, आपको जाना है मथुरा, या आपको जाना है आगरा, या आपको जाना है बॉम्बे, या आपको जाना है अमेरिका। कोई कह के भैया मुझे बताइए कैसे अमेरिका जाएंगे, कहे रेलगाड़ी पकड़ लो और सीधा यहाँ से चले जाओ, सीधा अमेरिका पहुँचा देगी। क्या वो सत्य है? बता तो रहा है, पर यदि आपने उस बात पर विश्वास कर लिया तो आपका समय खत्म हो गया, समय खत्म हो गया। अमेरिका ट्रेन से नहीं जाया जा सकता। अमेरिका के लिए सही काउंसलिंग चाहिए कि आपको पहले वीज़ा लेना है, वीज़ा लेने के बाद में आपको टिकट खरीदनी है, टिकट खरीदने के बाद में आपको एयरपोर्ट पे जाना है, एयरपोर्ट के बाद में आपको जहाज़ में चढ़ना है, जहाज़ आपको वहाँ अमेरिका ले जाएगा। सही शिक्षा, सत्य शिक्षा ही आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराएगी। नंबर 1, सही शिक्षा आपको, सत्य शिक्षा क्या बताती है? एक परमेश्वर के विषय में बताती है, बाकी सब ईश्वरों को झुठला देती है। और ये ही स्टेप लोगों को पसंद नहीं आता। सत्य कड़वा होता है और यही स्टेप लोगों को समझ में नहीं आता, समझना नहीं चाहते, विश्वास करना नहीं चाहते। ये लोगों को थोड़ा कड़वा लगता है। अरे हम इतने सालों से मानते आए, अरे ये आज हमें नई बात बता रहा है। सत्य आपको हमेशा एक ईश्वर के बारे में बताएंगे। झूठी शिक्षा आपको अनेक ईश्वरों के बारे में शिक्षा दे सकती है, पर सत्य शिक्षा जो होगी वो आपको एक ही स्वर्ग के परमेश्वर के बारे में बताएगी। एक परमेश्वर के बारे में बताएगी और एक ही उसका नाम बताएगी। स्वर्ग का परमेश्वर है तो उसका कोई नाम भी तो होगा। जैसे आपका नाम है, पृथ्वी पर आप मनुष्य हैं, फिर आपका मनुष्य का नाम है, ऐसे ही स्वर्ग का परमेश्वर का एक नाम है जो पृथ्वी के लोगों को दिया गया है। उसे आप अपने विचारों से नहीं बदल सकते। जो स्वर्ग से दिया गया है
उसी नाम को हमें स्वीकार करना है, उसी नाम को हमें परमेश्वर करके विश्वास करना है। सत्य शिक्षा से हम परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर के नाम को जानेंगे, फिर हम जो है काम करेंगे, है ना। उस सत्य वचन की शिक्षा को ग्रहण करके हम कार्य करने लग जाते हैं, यानी कि हम उसके नियम के अनुसार चलने लग जाते हैं, अपने जीवन को चलाने लग जाते हैं। फिर हमें क्या मिलता है? उद्धार। सत्य को जानने से परमेश्वर मिलता है, फिर नाम मिलता है, फिर काम मिलता है, फिर हमें मिलता है उद्धार। उद्धार किससे चाहिए? हमें पाप से चाहिए। पाप की क्षमा नहीं पाएंगे तो हमें मोक्ष मिलने वाला नहीं है। और ये हमें जब पाप की क्षमा कैसे मिलती है? जब हम सत्य शिक्षा को जानेंगे, हम आज्ञा पालन करेंगे और सत्य पर विश्वास करेंगे, तब ही हम पापों से छुटकारा पाएंगे, है ना। फिर उसके बाद में हमें क्या मिलता है? उसके बाद में हमें मिलता है कार्य, यानी कि आज्ञा पालन, नियम मिलता है परमेश्वर की ओर से। जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं तो हमें कार्य देता परमेश्वर, आज्ञा देता है, और फिर जब हम उसको करते हैं तब हमारे अंदर धार्मिकता आती है। क्या आती है मनुष्य के अंदर? धार्मिकता आती है। पाप क्षमा पाने के बाद में परमेश्वर हमें आज्ञा देता है, और आज्ञा का काम करने से हमारे अंदर धार्मिकता आती है, और धार्मिकता जो है हमें न्याय में निर्दोष ठहराता है, पवित्र ठहराता है, निष्कलंक ठहराता है। इसलिए हमें दंडित नहीं किया जा सकता। वो व्यक्ति जो निर्दोष है, पवित्र है, धर्मी है, उसको स्वर्ग राज्य में प्रवेश मिल जाता है। इसलिए मेरे अजीजों, स्वर्ग राज्य में क्या है? अब स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन है, परमेश्वर की उपस्थिति है। इसलिए स्वर्ग के पिता को विदेशी कहना या समझना बंद करें, क्योंकि वो जो विदेशी है जिसको आप सोच रहे हो, वो स्वर्ग का पिता है, और स्वर्ग का पिता विदेशी नहीं होता। जो परमेश्वर है, स्वर्ग का परमेश्वर है, वो हमारी आत्मा का पिता है। शरीर का पिता हमारा अलग हो सकता है, वो मनुष्य है, वो एक दिन मर जाएगा, पर स्वर्ग का पिता आत्मा का पिता है, क्योंकि उसी के अंदर से सबके अंदर एक आत्मा उंडेला गया है, और वो आत्मा परमेश्वर का है। इसलिए वो हमारा आत्मिक पिता कहलाता है, और उसे पिता कहना कोई बुराई नहीं है, कोई पाप नहीं है, वो दूसरों का बाप नहीं है, हम सब का पिता है, स्वर्ग पिता। क्या आप स्वर्ग को भी विदेशी कहते हो कभी? क्या आप आकाश को विदेशी कहते हो? सूरज को विदेशी कहते हो? या आप पृथ्वी को विदेशी कहते हो? समुद्र को विदेशी कहते हो? नहीं ना। तो स्वर्ग के परमेश्वर को विदेशी क्यों कहना चाहते हो? स्वर्ग का परमेश्वर तो आपके लिए है, जाना स्वर्ग चाहते हैं, पर उसकी बदनामी भी करना चाहते हैं। नहीं मेरा जीजो, इस बात को हमें ध्यान से समझना होगा, सीखना होगा कि जो स्वर्ग का परमेश्वर है वो इस धरती पर पैदा हुआ, उसका नाम यीशु रखा गया। यीशु हमारी मुक्ति के लिए, पाप को क्षमा करने के लिए, स्वर्ग में ले जाने के लिए है। यीशु हमारे धर्म को बदलने के लिए नहीं है, बल्कि पाप को क्षमा करने के लिए है, पाप से मोक्ष दिलाने के लिए है, पाप से मुक्ति दिलाने के लिए, ताकि हम नरक के दंड से बच जाएं पृथ्वी के लोग, और स्वर्ग राज्य में धर्मी बनकर प्रवेश करें। इसलिए स्वर्ग का परमेश्वर ने देह धारण करी और उसका नाम यीशु रखा गया, मनुष्यों के पापों का क्षमा करने वाला, उद्धारकर्ता कहलाएगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह विदेशी ईश्वर परमेश्वर नहीं है, वो आपके पापों का क्षमा करने वाला, यानी कि आपका मुक्तिदाता, आपका स्वर्ग का, आपकी आत्मा का पिता है। ये आप कहना सीखें, ग्रहण करना सीखें। यह सत्य शिक्षा है, और इस सत्य शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो आपके पास स्वर्ग का जीवन है। यदि आप इस सत्य शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे तो आपके पास में स्वर्ग का जीवन नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रहा इस वीडियो के माध्यम से,
मैं आपको धमका नहीं रहा नरक के माध्यम से, और न इस स्वर्ग के माध्यम से मैं आपको लालच दे रहा। लालच अलग चीज़ है, सत्य एक अलग चीज़ है। हमारे देश के अंदर जिस प्रकार से सत्य को दबाया जा रहा है, सत्य का प्रचार करने के लिए रोका जा रहा है, झूठ सत्य का आराधना करने के लिए, सत्य का प्रचार करने के लिए, इकट्ठा होने के लिए रोका जा रहा है, ये सत्य का गला घोटने के बराबर है। अर्थात मनुष्य उस सत्य परमेश्वर को घोट रहा है, उस सत्य परमेश्वर को सत्य जानकर मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ये उसके समान है। मेरे अजीजों, मेरा सभी भारतवासियों से निवेदन है, आप विरोध मत करिए, आप धर्मांतरण को लेकर के आरोप मत लगाइए, आप यीशु को समझने का प्रयास करिए। वो आपके धर्म को ले जाकर स्वर्ग में कुछ भी करने वाला नहीं है। वो आपके पाप को, जो आपका पाप का दंड है, उससे आपको बचाना चाहता है। ये बात हमने सुनी, हमने विश्वास किया, आप सुन रहे हैं। आप यदि विश्वास करेंगे तो स्वर्ग राज्य आपका होगा। और ये कोई लालच नहीं है, और ये कोई बुरी बात नहीं है। सब जाना चाहते हैं स्वर्ग, सब जाना चाहते हैं। तो जो सब जाना चाहते हैं वो लालच नहीं होता है। सब पढ़ना चाहते हैं, ये कोई लालच है क्या? भारत सरकार कहती है सब पढ़ो, बेटी पढ़ो, पढ़ाओ, सब पढ़ो, शिक्षा दो। क्यों? क्या ये लालच है? इसको कानून बनाना चाहिए, सबको शिक्षित। यदि कोई शिक्षित होगा तो ये अपराध है। सत्य की शिक्षा लालच है, ऐसा नहीं किया जा सकता। और ऐसे कानून बनाए गए हैं जो ठीक नहीं है। सत्य को जानना लालच नहीं होता, सत्य को ग्रहण करना लालच नहीं होता है। सत्य को ग्रहण करना जीवन है। एक तरफ अच्छा बीज है, एक तरफ जंगली बीज है। अच्छा बीज सत्य शिक्षा को दर्शाता है और जंगली बीज झूठी शिक्षा को दर्शाता है। यदि हम अच्छा बीज खाएंगे तो हम तंदुरुस्त बनेंगे, यानी कि सत्य शिक्षा को सुनेंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा, आत्मा को मोक्ष मिलेगा। यदि आत्मा की मोक्ष की शिक्षा को यदि सरकार या सरकार के नामुंदे बना करके कानून बनाए, उनका गला घोटें, तो लोग उस सत्य शिक्षा को सुन ही नहीं पाएंगे तो स्वस्थ कैसे रहेंगे? जब लोग अच्छा अनाज ही नहीं खाएंगे तो स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? ताकत कैसे आएगी उनके जीवन में जब अनाज ही नहीं खाएंगे अच्छा? वरन इसको छोड़ यदि जंगली बीज खाते हैं, जंगली पिसा हुआ का आटा खाते, तो हमारे जीवन को क्या देगी? स्वास्थ्य खराब कर देगी। झूठी शिक्षा जंगली बीज के खाने के समान है, जो हमारे स्वास्थ्य को खराब करेंगे, जो हमें नरक के दंड का भागी बनाएगी। पर सत्य शिक्षा हमारे को जीवन देती है। इसलिए मेरा सभी भारतवासियों से, आप किसी भी देश, धर्म, जाति, भाषा के क्यों ना हो, यीशु मसीह को विदेशी परमेश्वर मानना या ऐसा विचार करना या ऐसा प्रचार करना बंद कर दीजिए। यीशु मसीह आपका और पूरे जगत का मुक्तिदाता है। आप नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं, पर दूसरों को तो जाने दो, दूसरों को तो शिक्षा सुनने दो। यदि विश्वास, सत्य शिक्षा पर विश्वास करना कोई बुराई नहीं है, अच्छे बीज को खाना कोई बुराई थोड़ी है। पर बुराई क्या है? हमारे लिए नुकसान क्या है? झूठे बीज को खाना, यानी कि जंगली बीज को खाना। झूठी शिक्षा तो हमारे जीवन में पूरे देश विदेश में फैला हुआ है। पर यदि सत्य नहीं प्रचार होगा तो झूठी शिक्षा का नाश कैसे होगा? झूठी शिक्षा का नाश नहीं होगा तो लोग अनंत जीवन कैसे पाएंगे? आप किसी भी पद पे हैं, क्या आप नरक जाना चाहते हैं? आप सच बताइए, क्या आप नरक जाना चाहते हैं? यदि जाना चाहते तो भाई क्यों अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? नरक बहुत भयानक है। उस नरक से बचाने के लिए आपको स्वर्ग का परमेश्वर मृत्यु तक को सह लिया कि आप बच जाएं, और आप कह रहे हैं भाई मैं तो नरक में जाना चाहता हूं। उसने भयानक मृत्यु को सह लिया आपको नरक से बचाने के लिए, और आप कह रहे हैं कि भाई मैं नरक जाना चाहता हूं। वो भी खुश होकर कह रहे हैं। तो उसे मरने की क्या जरूरत थी? नरक में तो आप पहले ही जा रहे थे। पाप के कारण मनुष्य नरक में ही जाता है। इसलिए मेरा अजीजों, वो आपको नरक से बचाने के लिए मरा है। यीशु मसीह ने बलिदान दिया कि आप नरक से बचाए जाएं, आपके पाप उसके लहू के द्वारा क्षमा किए जाएं, शुद्ध करे जाएं,
पवित्र किए जाएं। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु किसी का धर्मांतरण नहीं करता, बल्कि हमें नरक दंड से बचाकर अनंत जीवन देता है। जीवन देता है यीशु मसीह, मृत्यु नहीं। इसलिए मेरे अजीज भाई बहनों, आप हमारी इस वीडियो से किसी भी शब्द को लेकर दुखी ना हो। हमने ये वीडियो आपके दुखी होने के लिए नहीं बनाई है, वरन आपको सत्य को उजागर करने के लिए, ताकि आप सत्य को जानें और नरक से बचाए जाएं। जिस स्वर्ग राज्य की आप इच्छा रखते हैं, उस स्वर्ग में सच में जाने पाएं, ये हमारी कामना है। और इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताना चाहते हैं कि सत्य पर विश्वास करना, सत्य को अपना जीवन देना, सत्य में अपना जीवन बिताना कोई पाप अपराध नहीं है। यदि कानून भी बन जाए कि ये अपराध है, मनुष्य की दृष्टि में अपराधी और उसकी कानून की दृष्टि में तो अपराधी बन जाओगे, पर परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी नहीं बनोगे। परमेश्वर की दृष्टि और मनुष्य की दृष्टि दोनों की देखने का अलग अलग अंतर है। मनुष्य बाहरी शरीर तत्व को देखता है, परमेश्वर हमारे मन को देखता है। इसलिए नर्वस होने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार के कानून यदि आते हैं आने वाले फ्यूचर में भी, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कोई बुरा काम नहीं किया, आपने एक महान काम किया है, आपने बुद्धिमानी का काम किया है। एक भाई ने, प्रभु के दास ने मुझे बताया कि इन दोनों में से बुद्धिमान कौन है। एक बहुत धनवान है, अपने धन पर भरोसा रखता है और नरक चला जाता है, और एक बहुत गरीब है जो कूड़ा चुगने वाला है, उसने पाप क्षमा पाकर स्वर्ग को पा लिया है। तो इन दोनों में बुद्धिमान कौन है? आप किसको समझते हैं बुद्धिमान? जो धन कमाकर नरक में चला गया वो बुद्धिमान है, या जिसने कूड़ा चुगकर उद्धार पाकर स्वर्ग चला गया वो बुद्धिमान है? वही बुद्धिमान है जो स्वर्ग में चला गया। आप किसी भी पद पर क्यों ना हो, आप किसी भी प्रकार के काम क्यों ना करते हो, आप किसी भी धर्म जाति भाषा के क्यों ना हो, परमेश्वर आपको पाप से बचाना चाहता है, नरक के दंड से बचाना चाहता है। ये परमेश्वर कर रहा है, मैं नहीं कर सकता। परमेश्वर बचाना चाहता है आपको। यदि आप बचना चाहते हैं, ये कोई प्रलोभन नहीं है। स्वर्ग में जाना कोई प्रलोभन नहीं है। स्वर्ग मेरी साम्राज्य नहीं है। स्वर्ग मेरा जो मैं आपको लालच दूंगा, उस परमेश्वर का साम्राज्य है। यदि आपको परमेश्वर के साम्राज्य में जाना है तो आप जाइए। और प्रमोशन पाना कोई पाप नहीं होता है। लोग ऐसा करते हैं, ये मनुष्य का स्वभाव है। स्वभाव को नहीं टाला जा सकता। यहाँ 10,000 मिल रही है, यदि कहीं 20,000 मिल रही है, स्वाभाविक है वो छोड़ के जाएगा। क्यों? 10,000 में नहीं चल रहा उसका काम, उसको ज़रूरत है, उसकी ज़रूरतें बढ़ गई हैं। तो यदि हम स्वर्ग को पाना चाहते हैं तो हम स्वर्ग के परमेश्वर पर विश्वास करें और उसको अपना जीवन दें, अपने पापों की क्षमा पाएं। जय मसीह की।